Why was this done? The Marathas and the Mughals signed a treaty to put an end to the proper prince. आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 9 शिवाजीज मिराकुलस एस्केप का क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और इसका ग्रामर पार्ट भी कर लेंगे। तो अगर आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा देख सकते हैं। और साथ ही प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेन किया है मैंने, इस कॉमिक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग ग्रामर पार्ट स्टार्ट करते हैं और इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। इस चैप्टर के बाद हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड भी पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले है आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू में है ये आपने मैंने टिक कर दिया है। टू लार्ज बास्केट्स, फर्स्ट वन, टू लार्ज बास्केट्स filled with sweets would leave the house every day. Second में है the Marathas and the Mughals were constantly fighting. Shivaji, third, Shivaji left for Agra with his young son Sambhaji. Sambhaji and Shivaji climbed into the baskets which were then covered with sweets. Number 5, Shivaji then dressed as a priest and set out। तो अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे, चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैप्टर को आप जरूर एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिए। तो अभी हम लोग ग्रामर पार्ट को करेंगे यहाँ से, इसके जस्ट बाद ही हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में कर लेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये देखिए यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट मराठा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इस क्लूज से हम लोग उनका नाम को यहाँ पे जंबल वर्ड में किया हुआ है, वो नाम को हम लोग बताएंगे। ये यहाँ पे क्लू दिया हुआ है, फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन किनको कहा जाता है? तो ये क्लू यहाँ पे जो जंबल वर्ड दिया हुआ है इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये है महात्मा गांधी। MA यहाँ पे मिक्स किया हुआ है, जंबल किया हुआ है। ये तो आपका गांधी बन जा रहा है और ये बन जा रहा है करमचंद और ये हो जा रहा है मोहनदास। तो गांधी जी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। ये मोहनदास बन जाएगा, MOHAN, मोहन, DAS दास, मोहनदास इससे बनेगा। इससे बनेगा आपका करमचंद और इससे बनेगा आपका गांधी। तो फादर ऑफ द नेशन कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जिनको हम लोग गांधी जी कहते हैं और बापू भी कहते हैं। फिर देश बंधु किनको कहते हैं? देश बंधु कहते हैं चितरंजन दास को। इस वर्ड से चितरंजन बनेगा, इससे SDA से दास बन जाएगा, DAS दास। लोकमान्य किनको कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। इससे बाल गंगाधर बनेगा और इससे तिलक बन जाएगा। आप जब लेटर्स को सेट कीजिएगा। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। इससे सरदार बन जाएगा, SARDAR सरदार, यहाँ वल्लभ भाई, यहाँ पे पटेल। प्रिंस ऑफ मार्टियर्स, मार्टियर्स का मतलब शहीद और प्रिंस का मतलब राजकुमार। तो शहीदों के राजकुमार किसे कहा जाता है? न भगत सिंह को कहा जाता है। ठीक है, BHAGAT भगत, SINGH। नेताजी किनको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, BOSE। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि सबको हेल्प हो पाए। लैंग्वेज लेडर के अंडर में हम लोग देखेंगे एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे जैसे दो सेंटेंस दिया हुआ, पहला सेंटेंस है शिवाजी सेंट अ मैसेज। शिवाजी मैसेज सेंड करते हैं और
इसका एक और सेंटेंस दिया हुआ, अ मैसेज वाज सेंट बाय शिवाजी, दोनों सेम ही है। शिवाजी ने मैसेज सेंड किया और इसमें है एक मैसेज शिवाजी द्वारा सेंड किया गया। तो यहाँ पे जो सेंटेंस यहाँ पहले दिया हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस द शिवाजी, द सब्जेक्ट शिवाजी डज द एक्शन। तो पहला सेंटेंस में शिवाजी जो है सब्जेक्ट है और एक्शन को भी शिवाजी कर रहे हैं। यहाँ पे शिवाजी सेंट अ मैसेज इस सेंटेंस में, तो शिवाजी ने मैसेज सेंड किया, तो यहाँ पे मैसेज को सेंड किया मतलब काम कौन किया, शिवाजी किया। तो जो काम कर रहा है यहाँ पे वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे शिवाजी है। सब्जेक्ट वही होता है जो एक्शन को करता है, काम को करता है। तो यहाँ पे एक्शन कौन किया, शिवाजी किया, मैसेज को शिवाजी सेंड किया। इन द नेक्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट a message is being acted upon or receives the action of the verb। यहाँ पे a message जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया, ये एक्शन को रिसीव कर रहा। मैसेज वॉज सेंड बाय शिवाजी, यहाँ पे जो सेंटेंस है ये उल्टा हो गया, ये मैसेज वॉज सेंड बाय शिवाजी। तो आप सीधे तौर पे नॉर्मली आप समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो एक्टिव किसको बोलते हैं और पैसिव किसको बोलते हैं। एक्टिव वॉइस तब होता है जब सेंटेंस सीधा रहता है, शिवाजी सेंट अ मैसेज, और उसी को जब हम लोग उल्टा करके लिखते हैं अ मैसेज वॉज सेंट बाय शिवाजी, तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है। ये समझने के लिए है। वी से द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। तो एक्टिव वॉइस तब होता है जब सब्जेक्ट जो है वो एक्शन का डूअर होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर माने काम को करने वाला होता है। शिवाजी यहाँ पे शिवाजी यहाँ पे सब्जेक्ट है और काम को करने वाला है। कर कौन रहा है, शिवाजी कर रहा है, और शिवाजी यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो काम को करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो काम को रिसीव करता है। ठीक है। वी से द वर्ब इज इन पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। तो आप सीधा और उल्टा से भी याद रख सकते हैं। रिमेंबर व्हेन यू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या होता है इसमें, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वर्ब बिकम्स द सब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस में जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे वो पैसिव में जाकर के सब्जेक्ट बन जाता है। ये आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मैसेज जो था ये ऑब्जेक्ट था, शिवाजी जो था ये सब्जेक्ट था और मैसेज जो था ऑब्जेक्ट था। अब जब पैसिव में हम लोग लिखने गए तो यही मैसेज जो है यहाँ पे जाके सब्जेक्ट बन गया और शिवाजी जो यहाँ सब्जेक्ट था वो इस सेंटेंस में आके पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है एक्टिव से पैसिव जाने के टाइम पे। वही ये फर्स्ट पॉइंट में है। द डूअर बिकम्स द ऑब्जेक्ट, जो काम करने वाला है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। एंड फॉलोज बाय, और उसके आगे बाय लग जाता है। ये देखो यहाँ पे शिवाजी के आगे बाय लग गया। द वर्ब टेक्स द बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इस फॉर्म में आ जाता है। वी कैन ओनली चेंज ट्रांजिटिव वर्ब्स इनटू पैसिव। Intransitive verbs like happen, sleep, come, seem and die cannot be changed into passive voice। इनको passive voice में नहीं बदला जा सकता। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो हम लोग रीड करेंगे। वर्ब इन द एक्टिव वॉइस और वर्ब इन द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कैसा रहता है वर्ब और पैसिव वॉइस में कैसा हो जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट के केस में आई राइट ब्लॉग्स, यहाँ पे राइट जो है वो वर्ब है। वर्ब का मतलब ही होता है कोई काम, तो राइट करना लिखना एक काम है। आई राइट ब्लॉग्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ब्लॉग्स आर रिटन बाय मी। इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लग गया राइट का। ठीक है, तो फॉर्म आपको देखना पड़ेगा राइट का कैसा फॉर्म चलता है। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म राइट का रिटन होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग देखेंगे माई ब्रदर इज राइटिंग एन एसे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है जो काम चल रहा है। राइटिंग अभी लिख रहे हैं। माई ब्रदर इज राइटिंग एन एसे, मेरा भाई ऐसे लिख रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस माने अभी लिख रहा है प्रेजेंट में। तो इसमें इज एम आर प्लस बींग प्लस पास्ट पार्टिसिपल एंड ऐसे इज बींग रिटन बाई माई ब्रदर। थर्ड में पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है आई हैव फिनिश्ड माई डिनर। तो यहाँ पे वर्ब के साथ कैसा यूज किया, आई हैव फिनिश्ड माई डिनर, मैं अपना डिनर खत्म कर लिया।
तो ये पैसिव में कैसा हो जाएगा, माई डिनर हैज़ बीन फिनिश्ड बाई मी, मेरा डिनर मेरे द्वारा ख़त्म कर दिया जा चुका है। सिंपल पास्ट में वानी सैंग अ सॉन्ग, सिंपल पास्ट पूरा पीछे का चीज, पास्ट जो बीत चुका है, वानी सैंग अ सॉन्ग, वानी ने गाना गाया था। अ सॉन्ग वॉज संग बाय वानी, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है सॉन्ग का, सिंग का, सिंग सैंग, सिंग सैंग फिर संग, ठीक है। पास्ट टेंस में सैंग और पास्ट पार्टिसिपल में संग। पास्ट कंटिन्यूअस में स्वरा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, स्वरा गाना गा रही थी। अ सॉन्ग वॉज बींग संग बाई स्वरा, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल तो आया ही संग, साथ में वॉज वेयर प्लस बींग। पास्ट परफेक्ट टेंस वी हैड डिनर बाय द टाइम माई डैड रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, डिनर had by the time my father returned from the office. Simple future में I will make a rangoli on Diwali, a rangoli will be made by me on Diwali। फिर यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में करने के लिए दिया है, तो जो सेंटेंस सीधा है वो एक्टिव होता है, जो उल्टा है जैसे द बनाना वॉज ईटन बाय द मंकी, मंकी ईट्स बनाना, इसका उल्टा हो गया द बनाना वॉज ईटन बाय मंकी, तो जो उल्टा है वो पैसिव है, पहचानने के लिए ये तरीका सही है। द डिनर वॉज कुक्ड बाई फादर, तो ये उल्टा है, फादर कुक्ड द डिनर, फादर कुक डिनर, ये सीधा था। उसके बाद यहाँ पे वीक फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों को देखना है इसी वीडियो में। आई एम टायर्ड, आई हैव रीड दैट बुक ट्वाइस। इन दीज सेंटेंसेज एम एंड हैव आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, दीज वर्ड्स हैव नॉट बीन स्ट्रेस्ड in these sentences. The stressed unstressed forms of these words are called their weak forms. तो unstressed, the unstressed forms of these words are called weak form। जो unstressed है, I'm tired, I have, यहाँ have पूरा नहीं है, यहाँ am पूरा नहीं है, तो स्ट्रेस ज़्यादा नहीं दिया गया है, ठीक है। एम और हैव का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दिया हुआ है, एम का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यहाँ पे हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे इसका वीक फॉर्म को यूज़ किया गया, स्ट्रॉन्ग फॉर्म को नहीं यूज़ किया। स्ट्रॉन्ग फॉर्म मतलब ये जब पूरा लिखाएगा एम ए एम एच ए वी, जैसे इसमें देखो वेयर इज जॉन, आई हैव नॉट डन दिस, तो ईज को पूरा लिखा गया और हैव को भी पूरा लिखा गया, तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म को लिखा गया है। इन दिस सेंटेंसेज द स्ट्रेस इज ऑन ईज एंड हैव, स्ट्रेस पूरा डाला जा रहा है, इसमें जोर दिया जा रहा है, वेयर इज, ठीक है। आई हैव, अब आई हैव, यहाँ पे देखो आई हैव, तो यहाँ पे जोर नहीं डाला गया, और यहाँ पे आई हैव यहाँ पे जोर डाला गया, तो इसीलिए जोर डाला गया, तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइटिंग प्रेसी है, यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है स्टैम्प कलेक्शन को लेकर के, तो प्रेसी का मतलब मैं बताना चाहता हूँ सिंपली इसमें। प्रेसी का मतलब जो होता है, अ प्रेसी इज अ समरी रिटन इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। प्रेसी जो होता है एक समरी होता है, पूरा स्टोरी का एक समरी होता है, लगभग 1/3 वर्ड्स में उसका लिखा जाता है, कम वर्ड्स में, 1/3 वर्ड्स में पूरा चैप्टर को एक समरी की तरह जब हम लोग लिखते हैं, इट मस्ट एक्सप्रेस द जिस्ट और मेन थीम ऑफ द स्टोरी, पूरा कहानी का जो मेन थीम है, पूरा कहानी का जो मेन बात है, वो 1/3 वर्ड में ही आ जाना चाहिए। तो प्रेसी जो होता है इसी को कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ, इतना बड़ा सा पैसेज है, ठीक है, तो पैसेज को यहाँ पे छोटा करके लिखा गया जिसमें सारा मेन पॉइंट इंक्लूडेड है, तो प्रेसी राइटिंग इसी को कहते हैं, प्रेसी राइटिंग, ठीक है। जैसे शिवाजी का जो हम लोग ये स्टोरी पढ़े, तो पूरा स्टोरी पढ़ करके जब हम लोग इसका समरी बनाएंगे छोटा सा, जो 1/3 भाग में रहेगा, वर्ड में रहेगा, तो उसको प्रेसी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको जल्द से जल्द मिल पाएगा। इसके बाद द लॉस्ट चाइल्ड का वीडियो आएगा और उसका क्वेश्चन आंसर भी आएगा। तो अभी हम लोग ग्रामर पार्ट पढ़ लिए हैं, और अभी इसके बाद हम लोग शिवाजीज मिराकुलस एस्केप का क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन आंसर में आपको थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर सब कुछ मिल जाएगा एक जगह पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह से आपको वीडियो भी मिलेगा द लॉस्ट चाइल्ड का और उसका क्वेश्चन आंसर का, ग्रामर पार्ट का, वैल्यूएट क्वेश्चन और थिंक एंड आंसर के साथ।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। What did the Marathas and Mughals sign? Why was this done? The Marathas and the Mughals signed a treaty to put an end to the dispute between the two side. तो मराठा और मुगल के बीच में क्या साइन हुआ था? एक ट्रीटी साइन हुआ था, समझौता पत्र को साइन किया गया था कि हमारे बीच जो झगड़ा चल रहा था, जो डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा चल रहा था दोनों साइड के बीच में, मुगल्स और मराठास के बीच में, तो उसका एक ख़त्म किया जाए। तो उसी पे एक साइन किया गया था समझौता को। वाई डिड शिवाजी स्टॉर्म आउट ऑफ द मुगल कोर्ट? मुगल कोर्ट से शिवाजी गुस्सा होकर के, भड़क करके क्यों निकल गए? शिवाजी वॉज एलोकेटेड हिज प्लेस इन द थर्ड रो ऑफ द नोबल्स विच वॉज अ इंसल्ट टू शिवाजी। शिवाजी को तीसरे रो में खड़ा किया गया था। जो वहाँ पे बड़े लोग जो थे, विद्वान लोग जो खड़े होते थे, उस लाइन का तीसरा लाइन में खड़ा गया था, जो शिवाजी को बहुत इंसल्टिंग लगा। ड्यू टू दिस शिवाजी वॉज वेरी एंग्री एंड स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द कोर्ट। तो इस वजह से शिवाजी को बहुत गुस्सा आया और वो कोर्ट से निकल गए। हु गेव द कमांड टू डिटेन शिवाजी? शिवाजी को डिटेन करने का कमांड कौन दिया? शिवाजी को कैद करने का कमांड कौन दिया? वेयर वॉज ही केप्ट? मुगल एम्परर औरंगजेब कमांडेड टू डिटेन शिवाजी। औरंगजेब जो था वो मुगल का एम्परर था, राजा था तब का, और वो उसने ही कमांड दिया, ऑर्डर दिया कि शिवाजी को रोका जाए, कैद किया जाए। ही वॉज केप्ट इन अ सेपरेट हाउस इन आगरा। शिवाजी को एक सेपरेट हाउस में रखा गया जो कि आगरा में ही था। वॉट वॉज शिवाजीज एस्केप प्लान? शिवाजी का वहाँ से भाग निकलने का क्या प्लान था? हाउ डिड ही अकम्प्लिश इट? और उन्होंने इसको कैसे पूरा किया? शिवाजी स्प्रेड द न्यूज ऑफ इलनेस एंड ही वांटेड द प्रीस्ट वुड प्रे फॉर हिज रिकवरी इन आगरा। शिवाजी ने ये न्यूज़ फैला दिया, स्प्रेड कर दिया एक न्यूज़ कि शिवाजी बीमार है और उसको साधु संतों का, पंडितों का, साधु संतों का प्रेयर का ज़रूरत है। ठीक है, आगरा में। तो आप सबसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आगरा में आप लोग अगर कोई रहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, आगरा के रहने वाले कौन बच्चे हैं। शिवाजी स्टार्टेड टू सेंड 2 बास्केट्स फुल ऑफ स्वीट्स टू द प्रीस्ट एवरी डे। जो प्रीस्ट था, पूजा करने वाला, जो साधु संत पंडित था, जो प्रेयर कर रहा था शिवाजी का अच्छा हेल्थ होने के लिए, उनके लिए शिवाजी डेली 2 बास्केट, 2 बक्सा स्वीट भेजने लगे बाहर। एंड द गार्ड्स बिकेम यूज टू ऑफ इट। और गार्ड जो है यूज टू हो गया कि भाई डेली जा रहा है तो इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। देन शिवाजी एंड संभाजी क्लाइम्ड इन द बास्केट ऑफ 2 स्वीट्स एंड एस्केप्ड फ्रॉम द हाउस। और इसी वजह से शिवाजी और संभाजी जो है उस बास्केट में मिठाई के जगह में खुद घुस गए और हाउस से निकल गए। शिवाजी विथ हिज सन रैन ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स मथुरा। और शिवाजी और उसका बेटा जो है वो मथुरा के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो मथुरा के साइड में वो लोग निकल गए। ठीक है, क्योंकि वो लोग अगर रायगढ़ के तरफ निकलते तो औरंगजेब अपना सैनिक को भेज करके उन लोगों को पकड़ लेते। शिवाजी का घर जो था वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में था, वहाँ उनको जाना था, लेकिन वो लोग उस साइड में नहीं भागे, वो लोग मथुरा के तरफ भागे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उन लोग पकड़ ना पाए, उन लोगों को छका पाए। सोल्जर्स वेर सेंट आफ्टर देम टूवर्ड्स रायगढ़। तो सोल्जर को भेजा गया औरंगजेब के द्वारा। तो किधर भेजा जाएगा? ऑटोमेटिकली वो लोग रायगढ़ की तरफ ही जाएंगे ढूंढने के लिए। सबको यही लगा होगा कि शिवाजी का घर भाई रायगढ़ की तरफ है, तो हम लोग रायगढ़ की तरफ खुद ढूंढते हैं शिवाजी को और उसका बेटा को। वो लोग भाग निकले हैं तो, लेकिन दे फेल टू फाइंड शिवाजी। शिवाजी को वो लोग ढूंढ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि शिवाजी ने चकमा दे दिया था। शिवाजी रायगढ़ के तरफ गए ही नहीं थे, वो मथुरा के तरफ निकल गए थे। बाकी लोग चकमा खा गए, सैनिक लोग और औरंगजेब भी। हाउ डिड द मुगल्स रिएक्ट व्हेन दे केम टू नो शिवाजी एस्केप? मुगल कैसा रिएक्ट किए, मुगल को कैसा लगा जब शिवाजी भाग निकले? शिवाजी एस्केप लेफ्ट द मुगल एम्परर फ्यूमिंग। मीन्स द मुगल किंग वॉज वेरी एंग्री व्हेन दे केम टू नो ऑफ शिवाजीज एस्केप। वो मुगल एम्परर जो है फ्यूमिंग, फ्यूमिंग का मतलब बहुत भड़क गया, बहुत इरिटेटेड हो गया, गुस्सा हो गया जब शिवाजी निकल गए, भाग निकले। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई वाज जीजाबाई स्टंट? जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई जो थी वो
शिवाजी की मदर थी। हु पेड हर अ विजिट, तो उसके पास कौन विजिट किया? जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी वॉज स्टंड। स्टंड मतलब चकित होना। जीजाबाई क्यों स्टंड हुई थी, क्यों चकित हुई थी? तो जीजाबाई चकित इसलिए हुई थी क्योंकि द प्रिस्ट फेल एट हर फिस्ट, जो साधु था वो उनके पैरों में गिर गया था। शिवाजी पेड हर अ विजिट, लेकिन वो जो प्रिस्ट जो था वो पैरों में गिरा था जीजाबाई के, वो कोई और नहीं शिवाजी ही था, जो अपने माता का पैर को छुआ था आशीर्वाद लेने के लिए। और शिवाजी ही जो थे वहाँ पे आए थे भेष बदल करके। वॉट एफर्ट्स डिड शिवाजी मेक आफ्टर ही एंड हिज सन वेर फाइनली फ्री। शिवाजी और उसका बेटा जब फ्री हो गया तो उसके बाद वो क्या कितना एफर्ट्स लगाए, क्या कोशिश किए? शिवाजी स्टेप्ड अप हिज एफर्ट्स टू रीगेन द लॉस्ट टेरिटरीज। शिवाजी ने बहुत कोशिश किया, स्टेप्ड अप किया, एफर्ट्स लगाया अपना खोया हुआ टेरिटरीज, अपना खोया हुआ साम्राज्य को वापस पाने के लिए। और एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज छत्रपति शिवाजी महाराज द एम्परर, और अपना नाम को स्थापित किया छत्रपति शिवाजी महाराज द एम्परर, राजा। इसके बाद A3 है जिसमें लाइन दिया हुआ है बुक से, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। डोंट माइंड हिम साहिब, ही इज जस्ट टायर्ड। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ चैप्टर एक्सप्लेनेशन का हिंदी में, और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर देखेंगे तो आपको समझ में इजीली आएगा। हु सेड दिस वर्ड, ये वर्ड्स किसने कहा था? द मैन हु वॉज कैरिंग स्वीट्स सेड दिस वर्ड्स, जो लोग स्वीट्स को कैरी कर रहे थे वही लोग ये बात कहे थे। वाई डिड द स्पीकर से सो, ऐसा स्पीकर ने क्यों कहा? द गार्ड वॉज बिकमिंग एंग्री ऑन वन ऑफ द मैन, सो द स्पीकर सेड सो टू काम डाउन द गार्ड। गार्ड गुस्सा हो गया था तो गार्ड को शांत करने के लिए ऐसा बोला गया कि आप इसका बात को माइंड मत कीजिए साहब, जाने दीजिए। हु इज साहिब हेयर, द गार्ड इज द साहिब हेयर। सेकंड में दिया हुआ महाराज दिस इज अ ट्रैप वी कान ट्रस्ट औरंगजेब, महाराज ये तो जाल है, हम औरंगजेब पे विश्वास नहीं कर सकते। ये किसने कहा था? चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद जरूर आएगा। हु सेड दिस एंड टू हुम, ये किसने कहा था और किसको कहा था? तो अ मिनिस्टर सेड दिस टू शिवाजी, शिवाजी का एक मिनिस्टर मंत्री जो था वो शिवाजी को कह रहा था कि महाराज ये एक जाल है, फंसाने का साजिश है, आप औरंगजेब पे, हम लोग औरंगजेब पे विश्वास नहीं कर सकते, आप जो है आगरा मत जाइए। वॉट वॉज द ट्रैप हेयर, यहाँ पे जाल क्या है, ट्रैप क्या है? द इन्विटेशन ऑफ औरंगजेब वॉज द ट्रैप, औरंगजेब जो है वो इन्वाइट किया था शिवाजी को आगरा आने के लिए, तो वही तो एक जाल था जो औरंगजेब बिछाया था। वाई कुडंट दे ट्रस्ट औरंगजेब, औरंगजेब पे लोग क्यों नहीं विश्वास करते थे? औरंगजेब रिपीटेडली बीट्रेड द ट्रस्ट ऑफ अदर्स, औरंगजेब जो है लोगों के साथ हमेशा विश्वासघात करता था, लोगों को धोखा देता था। बीट्रेड धोखा देता था, वो लोगों को विश्वास तोड़ता था। दैट्स वाई दे कुडंट ट्रस्ट औरंगजेब, इसलिए औरंगजेब पे कोई विश्वास नहीं कर सकता था। इसके बाद मैं थिंक एंड आंसर को रीड करूंगा। थिंक एंड आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये थिंक एंड आंसर का क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं पहला, वाई डिड शिवाजी एंड संभाजी हेड इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर देयर एस्केप, जब वो लोग एस्केप कर गए शिवाजी और संभाजी, संभाजी शिवाजी का बेटा था, जब वो लोग निकल गए तो वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में क्यों भागे थे? तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में भागे थे ताकि वो औरंगजेब के सैनिकों को छका पाए, उनको बेवकूफ़ बना पाए। दे हेडेड इन अपोजिट डायरेक्शन टू ट्रिक द मुगल सोल्जर्स, मुगल सोल्जर को उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में भागे थे। उनको जाना था रायगढ़, लेकिन वो लोग भाग गए, कहाँ भाग गए थे? मथुरा की तरफ। सो दैट दे कैन एस्केप सक्सेसफुली, ताकि वो लोग आराम से बच के निकल पाए। वॉट क्वालिटीज ऑफ शिवाजी मेड हिम द ग्रेट मराठा एम्परर, मराठा एम्परर जो शिवाजी थे उनके अंदर क्या ऐसा क्वालिटी था जो उनको ग्रेट बनाता था? शिवाजी महाराज हैड मैनी क्वालिटीज लाइक लीडरशिप, मैनेजमेंट, लॉयल्टी, ब्रेवरी ईटीसी विच मेड हिम द ग्रेट मराठा एम्परर। इसके बाद वैल्यूएट क्वेश्चन का आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा है, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए। The real meaning of freedom is a state of independence where you can do what you like without any restriction by anyone। तो रियल मीनिंग, फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या होता है? ये आज़ादी का एक ये है
कंडीशन है जहाँ लोग आज़ाद होते हैं, जहाँ लोग अपने मतलब से अपना मन के हिसाब से काम करते हैं, बिना रेस्ट्रिक्शन के, बिना रोक टोक के अपना मन मर्जी करते हैं। For individual and nation, freedom allows the opportunity to pursue happiness and it also protects the rights all the time। तो एक इंडिविजुअल, एक पर्सन के लिए और पूरा नेशन के लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रीडम जो है सबको अपॉर्चुनिटी देता है ताकि सब अपना लाइफ जो है वो खुशहाली से जी पाए और अपना जो हक है उसको बचा पाए। तो ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम के वजह से ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, हम लोग अपने मन से काम करते हैं और हम लोग खुश रहते हैं। तो आपका क्या राय है फ्रीडम के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।